हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत रुचिरा द्वितीय भागे के प्रथम पाठ है, यानी कि पहला पाठ, जिसका नाम है सुभाषितानि, यानी कि सुंदर वचन या सुंदर कथन। तो इस पाठ में कुल 6 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें जीवन उपयोगी सुंदर वचन संग्रहित हैं। तो आइए उन श्लोकों को हम देखते हैं। तो देखिए, पहला श्लोक पढ़ते हैं कि पृथ्वीभ्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो अब इस श्लोक का अर्थ जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वीभ्याम यानी कि पृथ्वी पर, त्रीणि 3, रत्नानि रत्न। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। वो कौन कौन से हैं? जलम अन्नम, जल और अन्न, सुभाषितम और सुभाषित है, यानी कि सुंदर कथन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और शुभ कथन या सुंदर वचन। ये 3 रत्न पृथ्वी पर हैं। मूढ़ई अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे। पाषाण खंडेशु, पाषाण यानी कि पत्थरों के, खंडेशु यानी कि टुकड़ों को। रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा या रत्नों का नाम, विधीयति देते हैं या कहते हैं। जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनमें बुद्धि नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा देते हैं। जबकि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? जलम, अन्नम और सुभाषितम। ये पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन यानी सत्य से ही, धार्यते धारण की जाती है, पृथ्वी यानी धरती या धरा। तो सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, सत्येन सत्य से ही, तपते यानी तपता है या जलता है, रवि सूर्य, तो सत्य से ही सूरज तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य से ही, वाति यानी बहती है, वायुश्च और वायु, तो सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सभी कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम स्थित है या निर्भर है, तथा संसार में जो कुछ भी है वह सब सत्य पर ही निर्भर है। अब देखिए, तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो दाने अर्थात दानवीर या दानशील, तपसी या तपस्वी, शौर्य बलशाली, च और विज्ञाने यानी कि वैज्ञानिक, विनय विनम्रता वाले या विनम्र, नये यानी नीतिज्ञ या जो नीति शास्त्र में निपुण होते हैं, ऐसे नीतिज्ञ। तो ये सभी विस्मयो नाहि कर्तव्यो, विस्मयो यानी कि विस्मय या आश्चर्य, ना नहीं, ही यानी कि निश्चित रूप से, कर्तव्यो यानी कि करना चाहिए, इनके कार्य में विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ये वसुंधरा के या धरती के बहुरत्न हैं या अमूल्य रत्न हैं। तो दाने यानी कि दानवीर के, तपस्वी के, शौर्य यानी कि बलशाली के, वैज्ञानिक के और विनम्र व्यक्ति के, तथा जो नीतिज्ञ है उसके कार्यों में विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये धरती के बहुरत्न हैं या अमूल्य रत्न हैं। अब देखिए, श्लोक नंबर 4 देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचिदाचरेत। तो सद्भिरेव यानी कि सज्जनों के साथ ही, सह आसीत, सह यानी साथ में और आसीत यानी बैठना चाहिए, तो सज्जनों के साथ में ही बैठना चाहिए।
सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सद्भि यानी कि सज्जनों के साथ, कुर्वीत करना चाहिए, संगतिम संगति, तो सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम, जो सज्जन लोग होते हैं उनके साथ ही विवाद करना चाहिए, यानी कि जो वाद विवाद हो वो भी किनके साथ में होना चाहिए, सज्जनों के साथ ही होना चाहिए। मैत्रिम च, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही होनी चाहिए। ना सद्भिः किंचिद आचरेद, तो न प्लस असद्भिः, न यानी नहीं, असद्भिः यानी कि जो सज्जन नहीं है उसके साथ में किंचिद आचरेद, किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, और जो सज्जन नहीं है अर्थात जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार का आचरण या व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब देखिए श्लोक 5वां देखते हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो धन धान्य प्रयोगेषु, धन के और धान्य के प्रयोग में यानी कि उनको उपयोग लेते समय, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में यानी कि विद्या प्राप्त करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे यानी कि आहार में, भोजन में, व्यवहारे यानी कि व्यवहार में, च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जा यानी कि जो लज्जा को त्याग देता है, जो शर्म को छोड़ देता है, सुखी भवेत् वह सुखी होता है। अर्थात जैसे कि भोजन करते समय अगर कोई लज्जा करेगा तो वह भूखा रह जाएगा, तो इसलिए धन्य धान्य के प्रयोग में विद्या का जब संग्रह कर रहे हों अर्थात विद्या जब प्राप्त कर रहे हों तब भोजन करते समय, व्यवहार करते समय जो लज्जा को छोड़ देता है वह सुखी होता है। 6वां श्लोक है, क्षमा वशी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गे करे यश किम करिष्यति दुर्जन है। तो देखिए क्षमा अर्थात क्षमाशीलता, किसी को माफ करना, वशी यानी कि बस में, कृति करना, लोक यानी कि संसार में, तो संसार में क्षमा के द्वारा वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा यानी कि क्षमा के द्वारा, किम क्या, न यानी नहीं, साध्यते यानी कि साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है, क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड्ग है, खड्ग यानी तलवार, तो शांति खड्ग यानी कि शांति रूपी तलवार, करे यानी कि जिसने भी, यस उसका, किम करिष्यति दुर्जन है, किम यानी क्या, करिष्यति कर सकता है, दुर्जन है अर्थात बुरा व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति, तो दुर्जन व्यक्ति भी उसका क्या कर सकता है, जिसके पास में शांति रूपी तलवार है। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आप इस पाठ को पढ़ने से पहले इन कठिन शब्दों को देख सकते हैं। तो देखिए पृथ्वीभ्याम यानी धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ई मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते किया या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते यानी कि जलता है, वाति बहती है या बहता है, वायुश्च, तो इसका संधि विच्छेद बन के क्या होगा, वायु प्लस च, इन दोनों के मिलने से बना है वायुश्च, तो पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्यम बल में, नए नीति में, विस्मय है आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भिः रेव, तो यह सद्भिः प्लस एव सज्जनों के साथ ही,
सह आसीत तो सह प्लस आसीत, साथ बैठना चाहिए। कुर्बीत करना चाहिए। सद्भिर विवादम तो सद्भि प्लस विवादम, सज्जनों के साथ में विवाद या झगड़ा। इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न 1 है कि सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों का स्वस्वर गायन कीजिए। पाठ के सभी श्लोकों का आपको सस्वर गायन करना है। प्रश्न 2 है कि यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, यथा योग्य श्लोकों के अंशों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, का में कुछ श्लोकों के अंश दिए हुए हैं और खा में कुछ श्लोकों के अंश दिए हुए हैं। तो इन्हें आपस में हमें जो यथा योग्य हैं उनका आपस में हमें मिलान करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें है कि धन धान्य प्रयोगेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, यानी कि धन्य धान्य के प्रयोग में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। तो इसका मेल त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् के साथ में होगा। फिर है विस्मयो न ही कर्तव्य है बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि हमें इस बात में आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि बहुरत्ना वसुंधरा, जो वसुंधरा है पृथ्वी है वह बहुरत्नों वाली है। फिर है सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसकी मैचिंग किसके साथ में श्लोक के अंश सत्येन तपते रवि, यानी कि सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही रवि अर्थात सूर्य तपता है। फिर है सद्धिर विवादम मैत्री च, इसका मैचिंग है कि ना सिद्धि किंचिदाचरेत, अर्थात सज्जनों के साथ ही विवादम या फिर तर्क वितर्क करना चाहिए। मैत्रीम च, और उनके साथ ही हमें मित्रता करनी चाहिए। ना सद्धि किंचिदाचरेत, और जो दुर्जन होते हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। आहार व्यवहारे च विद्यायाः संग्रहेषु च, आहार अर्थात भोजन में, व्यवहारे यानी कि और व्यवहार में, विद्यायाः संग्रहेषु च विद्या के संग्रहण में, तो ये इसका आपस में मिलान है। प्रश्न 3 है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें एक शब्द में या एक पद में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले है कि पृथ्वीव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो इसका उत्तर क्या है त्रीणि, 3। फिर है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ई अर्थात मूर्खों के द्वारा, कुत्र कहाँ पर, रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा दी गई है। तो किसे दी गई है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। फिर है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण करती है, किससे धारण करती है पृथ्वी, सत्येन सत्य से। आगे है कई संगतिम कुर्वीत, किन के साथ संगति करनी चाहिए। तो उत्तर है सद्भिः अर्थात सज्जनों के साथ। फिर है लोके वशीकृति का, संसार में वशीकृति यानी कि वश में करने का क्या है, तो किसके द्वारा संसार में वश में किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या है क्षमा अर्थात माफ करना, या क्षमा के द्वारा संसार में वशीकृत किया जा सकता है। प्रश्न 4 रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को अधिकृत करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे इनके जो शब्द हैं उनके नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो उनके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है कि सत्येन वाति वायु, तो सत्येन के नीचे रेखांकित किया हुआ है। तो सत्येन वाति वायु अर्थात सत्य से वायु बहती है।
तो इसका प्रश्न का निर्माण हमें किसके आधार पर करना है? सत्येन के आधार पर, क्योंकि सत्येन के नीचे रेखांकित किया हुआ है। तो किससे वायु बहती है? तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रश्न का निर्माण क्या होगा? केन वाती वायु, किससे वायु बहती है। केन का मतलब किससे। आगे है सद्भि एव सह आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सद्भि के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो किन के साथ ही बैठना चाहिए। तो किन के लिए क्या आएगा? कई, कई एव सह आसीत, किन के साथ बैठना चाहिए। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी बहुरत्नों वाली है। तो वसुंधरा के नीचे देखिए रेखांकित किया हुआ है वसुंधरा को। तो कौन बहुरत्नों वाली है? तो कौन है? उसके लिए क्या आएगा? का बहुरत्ना भवती, बहुरत्नों वाली कौन है, या कौन अनेकों रत्नों वाली है। फिर है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्याया के नीचे रेखांकित किया हुआ है। तो किसके संग्रह में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है? तो किसके लिए क्या आएगा? कस्याः, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, किसको त्याग, किसके संग्रह में लज्जा को त्यागने वाला सुखी होता है। फिर है सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैत्री के नीचे रेखांकित किया हुआ है, यानी कि इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है कि किन के साथ, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैत्री के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो सद्भिः किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। तो सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर हमें 1 या 2 वाक्यों में लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। प्रश्न है कि कुत्र विस्मयः न कर्तव्य है, कहाँ पर विस्मय यानी आश्चर्य, ना कर्तव्य है नहीं करना चाहिए। तो उत्तर है कि दाने तपसी शौर्य, अर्थात दाने यानी कि दान में, तपसी यानी कि तपस्या में, शौर्य यानी कि शौर्य में, विज्ञाने विज्ञान में, विनय नयच विनम्रता में, विस्मय न कर्तव्य है और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिर है कि पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि यानी कि 3 रत्न कानि कौन से हैं। उत्तर है कि पृथ्वीव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितंच संति, पृथ्वी पर 3 रत्न जल, अन्न और सुभाषितानि यानी कि सुंदर वचन हैं। फिर है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः अर्थात लज्जा को त्यागने वाला, संकोच को छोड़ने वाला, कुत्र सुखी भवेत् कहाँ सुखी होता है। तो उत्तर है कि धन धान्य प्रयोगेषु अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहारे मतलब आहार में या भोजन में, व्यवहारे च और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् लज्जा को छोड़ने वाला या संकोच को छोड़ने वाला सुखी होता है। प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, मंजूषा से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मंजूषा या पेटिका दी हुई है जिसके अंदर कुछ पद दिए गए हैं और उन पदों को हमें लिंग के अनुसार, जैसे यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दिए गए हैं, तो उनमें हमें इन शब्दों को चुन करके लिखना है। अर्थात जो शब्द पुल्लिंग है उन्हें पुल्लिंग के नीचे लिखना है
जो स्त्रीलिंग शब्द है उन्हें स्त्रीलिंग के नीचे लिखना है और जो नपुंसकलिंग शब्द है उन्हें नपुंसकलिंग के नीचे लिखना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुल्लिंग शब्द हैं सुखी, वहिनः, रवि। और स्त्रीलिंग शब्द है वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। और नपुंसकलिंग शब्द है रत्नानि, अन्नम और सत्येन। तो इस प्रकार से हमने इन्हें लिंग के आधार पर इस मंजूषा में से छांट करके अलग अलग लिखा है। प्रश्न 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। निम्नलिखित पदों में कौन सी धातुएं हैं? तो देखिए यहाँ पर एक तरफ पद दिए गए हैं और इन पदों को देख करके हमें यह बताना है कि इनके अंदर कौन सी धातु से ये बने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो देखिए करोति, करोति शब्द में कौन सी धातु है? क्री धातु। पश्य, पश्य यानी देखना, तो देखने के लिए क्या है? दृश्य धातु। फिर है भवेत, भवेत में कौन सी धातु है? भू धातु। तिष्ठति, तिष्ठति में कौन सी धातु है? स्था। तो इस प्रकार से इन पदों में जो धातुएं हैं वह हमने यहाँ इनके सामने लिखी हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।